ये संस्कार तो प्योरिटी, क्योंकि सत्युग की पूरी विशेषता पवित्रता के ऊपर है। तो अब बाबा से सुनते हैं और आइडेंटिफाई भी करते जाएंगे। 5304 का रिवाइज डेट है और 16/3/25। कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। कमजोर संस्कारों का संस्कार कर, संस्कार के कितने मीनिंग होते हैं ना। सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चे को देख रहे हैं। सुना? कौन कौन से बच्चे? अम, कोई भी माँ बाप राज दुलारे नहीं बोलते, लाडले बोलते होंगे। राजा बोलेंगे, राज दुलारे। ये परमात्मा दुलार आप फोटो में कोई श्रेष्ठ आत्मा को ही प्राप्त होता है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं, 3 राज तख्त देख रहे हैं। 3 तख्त, ये 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त? पूछ रहे बाबा। एक तो ये भ्रुकुटी रूपी तख्त, जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्म दिल तख्त। दिल तख्त नशीन होना, भ्रुकुटी रूपी तख्त, परमात्म दिल तख्त। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। बचाई वो ये। सबसे भाग्यवान बने हो तो पहले आत्मा रूपी तख्त, जैसे कोर्स करते हैं, मुरली सुनते हैं, तो इस पर तो इस तख्त पर तो विराजमान होते ही होते हैं। अच्छा। और परमात्मा दिल तख्त, तो सबसे भाग्यवान बने हो कि दिल तख्त नशीन बनने से। कब की मुरली थी? परसों की मुरली थी। बाबा ने कहा बाबा क्यों, बाबा किनको याद करते हैं? जो दिल में बैठा होगा मतलब वो याद करेगा। तो ये भाग्य है दिल तख्त नशीन बनने से। ये परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भगवान के दिल पर मैं विराजमान हूँ। भविष्य विश्व का राज्य तक तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता है? बच्चे। भविष्य राज्य अधिकारी कौन बनता है? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। ये दोनों तख्त का पूरा क्वालिफाई होना पड़ेगा अगर भविष्य राज्य तख्त चाहिए। क्लियर? तो लेकिन मतलब परमात्मा के दिल में मैं विराजमान हूं, ये मुझे क्लियर हो। परमात्मा दिल तक, आत्मा रूपी तक पर तो चलो हमें पता है, लेकिन मुझे मैं बाबा के दिल में हूं, ये हमको अपने आप को चेक करना है। तो बाबा जिनको याद करे, सिंपल। तो लेकिन स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं। तो ओनली आत्मा रूपी तख्त पर विराजमान होंगे तो विश्व का राज्य होगा। विश्व के राज्य तख्त नशीन के अधिकारी होंगे। आत्मा रूपी तख्त पर विराजमान है। ये हाँ बोल रही है दीपिका बहन। हाँ। सिर्फ आत्मा रूपी तख्त पर विराजमान है, सेकंड तख्त नहीं है। दोनों दोनों तख्त। तो स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं।
क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। देखो, राजा बनने के जो सारे संस्कार होंगे भविष्य राज्य में, वो सारा इस समय होगा, वो दिखाई देगा। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। कितनी गहरी बात है। लॉ एंड ऑर्डर फुल, मर्यादा पुरुषोत्तम फुल। ये नहीं क्या करूं, मेरा ये संस्कार है। कुछ भी अगर हम ये कहते हैं, मैं सॉरी, मेरा ये संस्कार, मेरा भाव नहीं था, ये भी सत्युगी राज्य में ये नहीं चलेगा। क्यों? सत्यता ना, जो आज बाबा ने आगे भी कहा है। तो अगर वो संकल्प में है, वही शब्दों में आएगा। ऐसे नहीं मेरा भाव नहीं था, मैंने बोल दिया, वो होनी सत्यता है ना। एक ही राज्य है, वो भी आज बाबा ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है। तो विश्व राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। बहुत ध्यान से हम सुनेंगे आज। विश्व राज्य करने के, देखो राज्य तख्त बोल रहे हैं ना बाबा, वो सारे संस्कार अभी बनने हैं। तो हर एक अपने को सदा सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। क्या कहेंगे? जो भविष्य राज्य का गायन है, स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो सदा। बाबा को बोल रहे? नहीं, बहुत अच्छा, स्वयं पर विश्वास है तो नो नो डाउट, बहुत अच्छा है। तो अब देखो, अनुभव करते हो। वीणा बहन क्या बोल रहे बाबा? अनुभव करते हो? अच्छा सुनो, जानते हो ना, एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। याद आता है? एक धर्म, एक का राज्य, पवित्रता धर्म और एक का राज्य। किसका राज्य? वहां सत्युग में एक का राज्य चलता है। किसका राज्य चलता है? लक्ष्मी नारायण का। वो तो चलो पूरे संसार में चलता है, अर्थात वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य, मतलब यहाँ किसका राज्य? एक का राज्य। आत्मा फुल रूलर है ना, वहां बाबा नहीं रूल करेगा। आत, आत्मा रूल करेगी ना, मतलब आत्मा इतनी सक्षम है कि भगवान को इंटरफेयर करना ही नहीं पड़ता। तो एक धर्म, एक राज्य, तो एक का राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, मर्यादा पुरुषोत्तम फुल। अभी ऐसा नहीं कि सॉरी मुझे ये श्रीमत याद नहीं थी, हो गया। सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। याद आता है? सुख शांति और संपत्ति। दुनिया में राज्य कहते हैं संपत्ति और पावर, बस जिसके पास है। बाबा कहते हैं सुख शांति संपत्ति। तो ऐसा राज्य याद आता है? कितने बार ये स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? कितने बार किया है? बहुत बार किया है। याद है कितनी बार किया है? पूछ रहे, याद है? बहुत बार? अच्छा, पहले बहुत बार किया है, हाथ उठाए, कान दिलाए। बहुत बार किया, तो बहुत बार किया तो याद है। जो जो चीज बहुत बार की होती है, एक बार की होती भूल जाता है, कितना बाबा पकड़ता है। तो याद है। देखो, हमको इस बात, इस राज्य में इंटरेस्ट है, इस तरह की बातों में इंटरेस्ट है, इसका ही प्रूफ है कि हमने बहुत बार किया है। तो याद है कितने बार किया है? पूछ रहे। अब की याद है? क्लियर याद आता है? हाँ या ना? याद है? फिर बाद में बाबा पूछ रहे, क्लियर याद आता है महाराष्ट्र? क्या बोलेंगे? हाँ, क्लियर क्लियर।
मैंने ही किया है। तो बाबा पूछ रहे, मतलब बाबा जो पूछ रहे वो ये नहीं कि मैं अभी तक का क्या रिकॉर्ड है, ये भी कि मैं भविष्य से अभी से ये संकल्प करूंगी, ये भी हो। अच्छा, क्लियर कितनी स्टाइल बाबा की देखो, पहले तो याद आता है कि एक धर्म एक राज्य। सेकंड क्वेश्चन था सीक्वेंस वाइज है, 5 क्वेश्चंस है इसमें। कितने बार किया है? तो सबका क्वेश्चन आंसर था अनेक बार। अच्छा, यादें कितने बार किया है? थर्ड। अच्छा, फोर्थ है क्लियर याद आता है, और फिफ्थ है कि याद करने से याद आता है। कोई चीज हमारे बहुत संस्कारों में होती है ना, करना भी नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक याद आता है, कि याद करने से याद आता है। कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ये याद है। ऐसी स्पष्ट स्मृति है। याद है का मतलब क्या था? कल किया था और कल करना है। स्पष्ट, क्योंकि वो आ गया ना अभी कल। ऐसी स्पष्ट स्मृति है। 5 क्वेश्चंस एक्चुअली वर्थ है, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख सकते हैं इसको। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी, किसको होगी? कल ही किया था और कल करेंगे, ऐसी स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। अभी देखो, अभी उसकी क्या तरीका है वो भी बाबा ने कहा। सदा स्व पर राज्य, तो स्वराज्य अधिकारी हो। अब पूछ रहे बाबा, अब पूछो, स्वराज्य अधिकारी हो, अब काम दिलाओ या नहीं लाओ? नहीं कह रहे। सभी बैठ के सुने। हाँ, जो भी वीडियो में भी है, थोड़ा रिक्वेस्ट है, एकदम ध्यान से सुने, क्योंकि बाबा की मुरली सुनते सुनते ये बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है अंदर, जब बैठ के सुनते हैं तो बाबा कहते हैं, तो स्वराज्य अधिकारी हो, स, हो, सदा हो या कभी कभी? सदा, सदा, हाँ। नहीं, एक ही होता है, बीच में कभी कभी नहीं होता है। सदा हो या कभी कभी? देखो, हर क्वेश्चन में बाबा का सदा वर्ड जरूर आता है। मतलब जो राज्य अधिकारी वाली आत्मा होगी, उनके हर बात में सदा होगा। क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो। कभी कभी में भी इस तरह 50% अबव कभी कभी होगा ना, 75% अबव कभी कभी, है ना? एटलीस्ट उतना तो है, 100% नहीं है, 75% अप कभी कभी है। देखना है, चेक करे अभी, और अभी अभी संकल्प कर ले बाबा के आगे। तो क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी, और डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो, पांडव सदा है। सदा शब्द पूछ रहे हैं, क्यों? जब इस एक जन्म में, सदा शब्द पूछ रहे बाबा, क्यों? जब इस एक जन्म में, छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो छोटा सा जन्म कैसा है? जब से ज्ञान मिला, आज हमारी जो भी लौकिक आयु है, 60 इयर्स तो चले गए ना, 50 इयर्स चले गए, 30 इयर्स चले गए, 40 इयर्स चले गए। तो अब का जो जितना भी विनाश है, उस समय कितने इयर्स बचे थे? जब भी ज्ञान मिला, तो अगर 1 साल पहले मिला, 2 साल, 4 साल, फिर तो
एज ही कितनी, ज्ञान की एज, स्वराज्य अधिकारी की एज ही कितनी रही फिर? तो बाबा कहते जब से बना, तो इस छोटे से जन्म में अगर स्वराज्य अधिकारी नहीं, 15 साल भी नहीं स्वराज्य अधिकारी, मतलब अब सपोज 10 इयर्स और पहले के 5 साल, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? वैलिड है ना, जायज है ना ये स्टेटमेंट? 15 साल भी में जन्म की बात कर रहे हैं बाबा कि 21 जन्म राज्य लेना है। तो 21 जन्म का राज्याधिकारी बनना है कि कभी-कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है? सदा राज्य, ये जो पावर जिनको मिलती है ना, ये लौकिक वाली जो, कल थे एमपी, कल थे मिनिस्टर, आज नहीं है, तो वो जो लॉस होता है ना, वो कितना गहरा, वो लगता है कि अरे, तो मतलब एक बार हाई मिल गया इसका मतलब ऑलवेज ही मिलता रहे, यही होती है ना। तो बाबा ये पूछ रहे, सदा राज्य चाहिए, कभी कभी का राज्य चाहिए? किसी को नहीं अच्छा लगता है कि अभी मैं चेयरमैन के बाद एक्स चेयरमैन लिखूं। क्या मंजूर है? सदा बनना है? सदा, एम्फोसाइज कर रहे सदा। हाँ, कांध हिलाओ, बाबा पूछ रहे, कांध तो हिलाओ। देखो कोई कलकत्ता नहीं कांध हिला रहा है, कांध तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है, सदा का मतलब है 21 जन्म। क्या मंजूर है? पूछ रहे हैं। राज्य अधिकारी, देखो राज्य अधिकारी मतलब अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। एक है रॉयल फैमिली, उनके सगे संबंधी राजा के, उसमें राज्य अधिकारी। अब क्लियर है, मैं रॉयल फैमिली तक आ जाऊं नहीं, राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। भाई, भाई मैं राजा का क्या है, समधी हूँ, या जो भी है, राजा का हूं, तो जितना वहां तख्त अधिकारी को सम्मान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे वैसे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी, तो वहां भी कभी कभी। अगर अभी कभी कभी, अभी सदा, तो वहां भी सदा। मतलब कभी कभी राज्य अधिकारी, तो वहां भी कभी कभी। हाँ, तो तख्त पर जो रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी, उसकी बात कर रहे हैं बाबा। खाली रॉयल फैमिली की बात, तख्त पर राज्य अधिकारी की बात करें ना, तख्त अधिकारी। नहीं, तख्त अधिकारी मतलब जो राज्य में, अब सपोज राजा का रिलेटिव है, एक बेटा एक बेटी है, तो बेटा राज्य अधिकारी होगा ना, एज पर द रूल। अब उसके, इसके मामा भी तो होंगे ना, सपोज वो रानी के भाई भी होंगे, कहलाएंगे तो वो उसके रॉयल फैमिली में, लेकिन तख्त अधिकारी तो नहीं है ना। ऐसे रिलेटिव्स तो होंगे ही ना सबके। जो भी है, तो रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी, तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे, राजा बैठेगा, उसका भाई तो नहीं बैठेगा ना, रानी का भाई। लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। कनेक्शन भी तो मैटर करता है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब
अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी-कभी तो वहाँ भी कभी-कभी राज्य अधिकारी, अभी सदा तो वहाँ भी सदा, मतलब ऑलवेज ही आप रॉयल फैमिली में हो, ऑलवेज ही राज्य अधिकारी में। रॉयल फैमिली में रूल तो एक करेगा ना, फैमिली बहुत होगी। एट अ टाइम रूल तो एक ही जन करेगा ना। तो उसमें बाबा कहते अभी वहां, अभी कभी कभी रूलिंग तो वहां भी कभी कभी रूलिंग। अर्थात इसका मतलब ये हुआ वो आत्मा जब से जन्मी तब से राजा ही पद मिलता रहेगा उसको। राजा से डाउन पद नहीं मिलेगा। महाराजा, चलो महाराजा तो एट अ टाइम एक ही होगा, तो सब तो महाराजा होंगे नहीं, पर राजा से डाउन पद नहीं होगा उसका, जो अभी के सदा के स्वराज्य थे। और अभी थोड़ा कभी कभी, फिर थोड़ा, मतलब डिपेंड करेगा, वो कभी कभी में भी 75% प्लस वाला, कभी कभी 90% वाला, कभी कभी है। तो उस अनुसार फिर वो रॉयल फैमिली तक आ जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं तो अभी सदा तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना, अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स संपूर्ण अधिकार, तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? कहाँ है डबल फॉरेनर्स? है कोई? मन्नू बहन कहाँ है? जी आद्या? दीदी है। हाँ, पापा पूछ रहे हैं। संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? पूरा। क्या पूरा अधिकार लेना है? वर्तमान भी और भविष्य का भी पूरा अधिकार लेना है। पूरा। अच्छा, पूरा का मीनिंग क्या हुआ? एक जन्म भी कम नहीं, 21 जन्म, 21 जन्म तख्त पर। तो क्या करना पड़ेगा? अब पूछ रहे हो बाबा, एक जन्म भी कम नहीं, अब पूरा लेना है? नहीं, लेना है वो तो चॉइस है ना, है नहीं वो अभी बात अलग बात है। लेना है, लक्ष्य है। तो क्या करना पड़ेगा? सब राज्य अधिकारी बाप बने। पर दादा आज तो हर एक हाँ। बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं ना, बने हैं ना? पक्का। अब बाबा की मुरली चली कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्वेश्चन है। सब राज्य। बाबा कहते हैं, बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। बाबा पूछ रहे, क्वेश्चन है, पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे, बन नहीं, पता नहीं ऐसा लगता है। पूछ रहे बाबा, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या कहना है? बनना है, बनना ही है। हम्म, ये सब क्वेश्चन से आप कनेक्शन है बाद में का, इसलिए पक्का करो। बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तब तक है जब लक्ष्य नहीं है, बनना ही है। ये तो है ना? कान दिलाए। आज हाथ बाद में हिलाएंगे, पहले कान दिलाएंगे आज। अच्छा, अब बनना ही है, पक्का। भाई सभी तो हाँ, कान तो हिलाओ। अब वीडियो दिखेगा तो कान भी पता चलेगा ना। अच्छा, जिसको बनना ही है वह हाथ उठाओ। अच्छा, क्या हुआ? पूरा। राजेंद्र भाई, बनना ही है मैं। अच्छा,
अच्छा, ये सब किस माला के मण के बनेंगे? फिर बाबा ने कहा 108 के। अच्छा, यहाँ फिर कितने आए हैं? सभी 108 में आने हैं, है ना? बनना ही है वाले मतलब क्या है? तो यह तो 1800 है, तो 108 की माला को बढ़ाएंगे? पूछ रहे बाबा। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? 16,000 में जाएंगे? ये देखो, क्वेश्चन मार्क है सभी ऑनलाइन फरिश्ते का। 16,000 में जाएंगे? हाँ या ना? देखो, सुलभा बहन हाँ कह रही है। तो 108 की बात चल रही है ना, 16,000 की। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना? नहीं जाएंगे ना? क्यों इतनी सुबह सुबह संडे के दिन भी एकदम एक्यूरेटली मुरली सुन रहे? तो 16,000 में जाने के लिए थोड़ी सुन रहे। बाबा कह रहे नहीं जाएंगे ना, ये निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हमारे पास इतने इन्फ्लुएंसेस है आकर्षण करने वाले, फिर भी हम नहीं कर रहे। तो खुद के ऊपर निश्चय होता है ना? हो ही नहीं सकता, मैं कैसे करूं? खुद की परफॉर्मेंस से ही तो खुद पर निश्चय होता है। हम अगर जब ये एग्जामिनेशन में भी परफॉर्म करते हैं ना, और इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन और ऐसे कर लिया, फिर क्या हो जाता है खुद पर? प्रिलिमिनरी आजकल हुआ था ना, फिर बोर्ड में एकदम निश्चय हो जाता है खुद पर। तो छोटे छोटे पेपर है, अमृत वेला उठना था, रात को लेट सोए, ये हुआ, लेकिन फिर भी उठे, फिर भी पावरफुल योग किया, ये नहीं लेजी। तो खुद के छोटे छोटे पेपर्स ही खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस दिलाता है, उसको कहेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बाबा कहते हैं 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना, ये निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा, इतना एक्यूरेट होने वाले ही नहीं बनेंगे। है नशा, आप नहीं बनेंगे तो कोई नहीं बनेगा। आप ही बनने वाले हो ना? बोलो। अब बोलो, आप ही हो ना? बोलो बोलो, बोल रहे हो बाबा। कभी कभी कहते कान दिलाओ। हाँ जी बाबा। हाँ, आप ही हो ना? अच्छा, पांडव आप ही बनने वाले हो? सबको एड्रेस करता है बाबा। राजेंद्र भाई, आप ही बनने वाले हो? अच्छा, बोल दिया ना। अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है? चेहरे को देखा है? बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते। ये है सब निश्चय की बातें। ये पूछते क्यों है? खुद पर इतना तो कॉन्फिडेंस है ना, तभी तो हाँ कह रहे हैं। तो बाबा को वो निश्चय ही अच्छा लगता है। हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले होना। हर एक बच्चे का निश्चय बनना ही है, सारा खोद खोद के पूछ लिया था ना, और सभी में हाँ कर रहे थे। वाह, वाह की वाई। सुना? वाह की वाई। वाई तो नहीं, क्यों? कभी कभी वाई हो जाता है, हो जाता है कभी कभी। या तो है वाई, वाई और हाय, और तीसरा है काय। क्यों? क्राई क्राई। तो वाई और हाय और तीसरा क्राई। कब? वहां नहीं तो ये तीन होंगे। वाई, क्यों मेरे साथ वो ऐसे बात करता है? पता नहीं इसको क्या होता है, मुझे देख के उसको होता क्या है। वाई और हाय, ओ माइन, मैं ही हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ।
और तीसरा क्राई। तो ये वाई और हाई होगा तो क्राई होगा। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना, पूछ रहे बाबा। वाह वाह वाले हो ना बाप दादा को, मतलब हर बात में ये हुआ, उसने ऐसा किया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किया, फिर वाह। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फकूर है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फकूर है। इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं। क्यों? कोई कोई छिपाते भी है, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। डबल फॉरेनर्स। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है? सच्चाई। उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। सच्चाई कोई कोई, तो बाबा कह रहे इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। सच्चाई मतलब दुनिया में तो सच्चाई मीन्स सच बोलना, वो तो बहुत टिप ऑफ द आइसबर्ग है सच्चाई का, उसी को सच्चाई नहीं कहेंगे। लेकिन अपनी कमी कमजोरियों को भी सच्चाई से समझना, रियली, ये तो बाबा मेरे लिए ठीक नहीं है। स्वयं को एक्चुअली समझना और एक्सेप्ट करना कि ये रॉन्ग है या ये वो सच्चाई। तो बाबा कहते हैं, तो क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है, लेकिन कोई कोई में। लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी ये सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति। सच्चाई का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो तो आजकल चल ही रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सच्चाई नहीं है। सत्यता और सभ्यता। सत्य वो सभ्यता। तो बोलने की बात है, लेकिन अपनी, हाँ, जनरली सच्चाई स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर वो ये दो वर्ड्स है ना इंग्लिश के, ब्लंट। मैं तो पॉइंट ब्लैंक ब्लंट, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये तो हर्ट करने वाले वर्ड्स। तो सत्यता स्वयं को समझना। तो डबल फॉरेन सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, पांडव अच्छी लगती है, ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना, भुजाए है तो मधुबन शांतिवन सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना, देखो बहुत अच्छी कनेक्शन बाबा ने कहा। सच्चाई अच्छी लगती है, पहले तो पूछा सबको, सबको सच्चाई अच्छी लगती है, कान तो हिलाए। ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं अच्छी लगती। तो जहां जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा, इजी होगा बाप को। क्यों? क्योंकि बाप भी सत्य है ना। इतनी सच्चाई से जिसको अपनी जो भी कमी कमजोरी श्रीमत के अकॉर्डिंग है नहीं है, अगर पता है, तो बाबा की याद होगी और नहीं होगी, तो कहीं हमारी सच्चाई में कमी है। सत्य बाप की याद। क्यों? क्योंकि बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है ना, उसको जल्दी आती। तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्वयं को जो सच्चाई से श्रीमत को सामने रख के समझता है, उसको सत्य बाप की याद इजी है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है, तो
तो समझो, सुनो अच्छे से, अगर याद में मेहनत लगती है, अगर कभी ऐसे लगता है, समझो कोई न कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहां सच्चाई है एकदम, वहां संकल्प किया बाबा हजूर हाजिर है। कोई भी बात में याद में मेहनत नहीं, बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो पहला था पूरा पेज राज्य अधिकारी, पूरा कितना खोल खोल के क्लियर किया बाबा ने। नेक्स्ट पेज सच्चाई, नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा सच्चाई। तो सच्चाई वाले को सच्चा बाप खींचेगा, और सच्चाई वाले को याद में मेहनत नहीं, थोड़ी सी भी मेहनत है, मतलब स्वप्न मात्र भी सच्चाई कम है। संकल्प में तो ठीक है, स्वप्न में सच्चाई कैसे हो? स्वप्न में सच्चाई कैसे होगी? आत्मा समझ गई। सब कॉन्शियस में भी सपना, सब कॉन्शियस में आते हैं ना। तो जब एक है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तो जब संकल्प में स्वच्छता है तो मतलब कॉन्शियस माइंड में है, और वो कंटिन्यूस है, तो वो अनकॉन्शियस में संस्कार बन जाएगा। तो अनकॉन्शियस में होगा तो सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिक होगा एक। तो वो संस्कार बनना है ना, संस्कार है सब अनकॉन्शियस, और स्वप्न है सबकॉन्शियस। मतलब अगर मुझे स्वप्न भी, उसमें भी मेरा जो मेरा स्वरूप रहेगा सच्चाई का ही रहेगा। ये है, जहां सच्चाई है वहां संकल्प किया बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो इसका मतलब यही हो गया ना कि बाबा अगर हजूर हाजिर नहीं हो रहा है, सच्चाई की कमी है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं। अब ये हो गया सच्चाई। पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है, तो अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो, जैसे गायन है ना, एक राज्य, एक ही राज्य होगा, दो नहीं। सतयुग में एक का ही राज्य है, एक ही राज्य एट अ टाइम होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में, अब वापस आ जाओ स्वराज्य वाले। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है, एक का राज्य है, स्वराज्य है, व कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। माया राज्य कर लेती है, क्या करूं पता नहीं, बोल देता हूं, फिर फील हो जाता है। तो उस समय के लिए माया का राज्य चला तो वो कर्म हो गया ना, संकल्प आया, बोल हुआ, फटाफट कर्म भी हो गया। दूसरे का राज्य था उस समय के लिए। जैसे वो होता है ना, जब वो बॉलर पावरफुल होता है ना, तो वो आउट करेगा, और जब बैटिंग वाला पावरफुल होगा, तो एट अ टाइम दोनों राज्य कर रहे हैं ना, बॉलर भी रूल कर रहा है, बैट्समैन भी रूल कर रहा है। बाबा कह रहे कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे? तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया का, कभी स्व का, कभी। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा भी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, खुद का ही और बाप का ही राज्य चलता है। मतलब बाप की श्रीमत अकॉर्डिंग चल रहा है तो खुद का राज्य चलेगा, और अदरवाइज क्रोध से कर्म हो रहा है तो माया का राज्य चल रहा है, कोई भी विकार से। तो तो सदा एक राज्य है,
पर अधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया का कभी स्व का। एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा, तो विशेष धारणा कौन सी है? एक राज्य का मीनिंग बाबा ने बताया कि ऑलवेज खुद का राज्य चले, आत्मा का राज्य चले, मन का राज्य नहीं चले, बुद्धि का राज्य, संस्कारों का राज्य नहीं चले, पुराने संस्कारों का, आत्मा का राज्य। तो एक राज्य, दूसरा था हमारा एक धर्म, स्टार्टिंग में बाबा ने बोला था ना। तो एक धर्म अर्थात धारणा, तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात एक ही धर्म है, अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी। अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है। क्या बाबा कह रहे, देखो, अपवित्रता की परछाई भी नहीं हो। और पवित्रता तो अलग बात है, उसकी शैडो भी ना आए इम्प्योरिटी की, तो क्या कहेंगे? एक धर्म में पवित्रता संपूर्ण है। तो वो चेक करना है। एक राज्य तो चला, अब एक धर्म बहुत बहुत डीप है। पवित्रता संपूर्ण है तो चेक करो। संपूर्ण पवित्रता, संकल्प, शब्द, कर्म, फिर तन से, मन से, धन से, संबंध से संपूर्ण पवित्रता। देहभान आना, देहभान खींचना, दूसरे को मेरी देह खींचना, पुल होना, ये सब क्या है? इम्प्योरिटी में आती है। तो न, बाबा कहते न मैं कहीं आकर्षित, न मेरे पर कोई आकर्षित। दूसरा, मन से पवित्र, संकल्पों से, धन से पवित्र। जहां पवित्र धन होगा ना, वो पवित्र कार्य में लगेगा ही लगेगा। पवित्र धन जितना होता जाएगा, पवित्रता उसको खींचेगी ना, उसी जगह जाएगा। तो अगर श्रीमत अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है धन, तो ये भी चेक करना है, धन पवित्र नहीं। और धन पवित्र नहीं तो मन भी पवित्र नहीं। उसी धन से हम भोजन खा रहे, उसी धन से सारा पालना हो रही है। और फिर संबंध पवित्र, तो तन होगा, मन होगा, धन होगा, तो संबंध पवित्र होंगे। संबंध कैसे बनते हैं? यही 3 रीजन है संबंधों का। तो धन, तो पवित्रता संपूर्ण है तो चेक करो। क्यों क्यों चेक करना है? कंप्लीट वहां का सिस्टम सतयुगी पूरी प्योरिटी पर चलने वाली है। योग बल मीन्स व्हाट? सतयुग का बाबा कहते हैं ना, योग बल से कार्य होगा, योग बल से पैदाइश होगी। योग बल मीन्स व्हाट? कंप्लीट पवित्रता। मुझ आत्मा के पास पवित्रता का स्टॉक कितना है, वही हमारा योग बल है, जो बाबा उसको यूज करेगा नई सृष्टि के लिए। बाबा ने एक कार्य, एक में मुरली में बताया, जब ये दीदी का हुआ था ना, मनमोहिनी दीदी 1983 में 72 की एज थी, और दीदी कोमा में चली गई थी। और कितने दिन, 15+ डेज दीदी कोमा में रही। सब तरफ से योग 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 करो, योग करो। बहुत प्यार था सभी का दीदी से, योग करो, सब ब्राह्मण आत्मा योग कर रही है, करे। फिर तो जो भी ड्रामा अनुसार बना रीजन, और फाइनली आत्मा अव्यक्त हो गई। तो सबको क्वेश्चन, इतना हमने योग किया ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि सब दादियां थी उस समय जब दीदी थे मोस्टली। तो बाबा ने क्या कहा था जब संदेश में, कि बाबा
ये जो सभी आत्माओं ने योग किया, बाबा वो योग की सारा योग, ये आत्मा जहाँ जन्म लेने वाली है, उस माँ के गर्भ में बाबा यूज करेगा, क्योंकि इतनी पवित्र आत्मा जाएगी कि इसके निमित्त योग किया ना, तो वो उस आत्मा को मिलेगा, लेकिन उस गर्भ में, वो पवित्र गर्भ में। तो बाबा की स्टार्टिंग ही प्योरिटी से है, एक नई दुनिया की। जो हम सबका योग है वो किस में जा रहा है? ये इसमें भी जा रहा है, इस कार्य में। बाबा एडवांस पार्टी की आत्माओं को जो भी कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं, तो संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है तो चेक करो। समय फास्ट जा रहा है, तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए बार बार चेक करो। एक राज्य है, एक धर्म है, एक ही धर्म मतलब प्योरिटी, पवित्रता के अलावा दूसरा कोई वर्ड नहीं है। तो एक धर्म है, लॉ एंड ऑर्डर है, कंप्लीट हम श्रीमत पे चल रहे हैं, मनमत पे तो नहीं चल रहे। वैसे श्रीमत पर कंप्लीट चलना भी एक तपस्या है, हर कोई चल नहीं सकते। नहीं, मेरी इच्छा है, ठीक है, बाबा की श्रीमत है, लेकिन मेरा दिल ये करता है, मैं कर लूंगी, नहीं चल सकता है। माया अपना ऑर्डर तो नहीं चलाती है, परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। भविष्य के हो जाएगा ना, भविष्य तब तक बनेंगे। भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्यों? क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं। भविष्य के लॉ एंड ऑर्डर मतलब वो आत्मा इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम अभी दिखाई देगी। भविष्य के पवित्रता के धर्म, वो आत्मा में धारणा, तो अब वो आत्मा में पवित्रता की दिखाई देगी। तो बाबा कह रहे माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं, वहां नहीं भरने हैं, यहां ही भरने हैं। सुख है, शांति है, सुख है, शांति है, संपत्तिवान है, सुख शांति की संपत्ति है। सिंपल फॉर्मूला है ना। रोज अपने संकल्पों को इतना न्यू बनाओ, उमंग उत्साह के रखे, सुख शांति रहेगी। उठते ही संकल्पों को, कुछ पुरानी ये बातों को उसमें भरेंगे तो दुख अशांति रहेगी। फॉर्मूला कितना सिंपल है ना, सुख शांति के लिए। उठते ही मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे साथ जो रहने वाली कौन है? बहुत शक्तिशाली आत्मा। श्रेष्ठ संकल्प करो, इसमें क्या जाता है? जाता है कुछ संकल्प करने में? कुछ भी नहीं जाता है, कॉस्ट है। मेरे साथ रहने वाली बहुत दिव्य आत्मा है, बाबा उसके साथ है, मेरे साथ है, श्रेष्ठ संकल्प करो। बाबा कह रहे वहां नहीं भरने हैं, यहां भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख पूछ रहे पहले, हाँ, पहले बाबा हाँ या ना करवा लेता है। कांध तो हिला है सभी, हाँ, फैन हिला रहा है, कभी कांध नहीं हिला है। हाँ, तो बाबा कह रहे अब देखो, सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है। समझा राजेंद्र भाई? साधन के आधार पर तो सुख नहीं है, ये चीज है, वो चीज है। अतीन्द्रिय सुख है, चीज नहीं है। संकल्प तो सुख के कर सकते कि नहीं? बोलो प्रदीप भाई, चीज नहीं है मेरे पास, गाड़ी नहीं है, वो नहीं है, संकल्प तो सुख के कर सकते कि नहीं? मैं पावरफुल आत्मा हूं, ये नहीं कर सकते? गाड़ी होगी,
मतलब कोई साधन के आधार पर हमारे सुख संकल्प डिपेंड तो नहीं होते ना। अगर चाहे तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, इससे क्या कनेक्शन है? वो चीज है या नहीं है, इसके लिए सुख के संकल्प करें। तो बाबा कह रहे हैं सुख है। अच्छा, सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। साधन इंद्रियों का आधार है, अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। समझ में आया? संजय भाई, कितनी डीप बात है। सुख साधनों के आधार पर नहीं, अतीन्द्रिय सुख साधनों। चलो, फैन नहीं है, एसी नहीं है, तो संकल्प तो पावरफुल कर सकते हैं ना। हाँ, ये है कि गर्मी हो रही है, पर दूसरा थॉट तो क्रिएट कर सकते हैं ना। अच्छा, ये है, देखो कैसे बाबा स्वराज्य के तरीके बता रहे हैं। साधनों के साधन इंद्रियों का आधार है, अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती, क्योंकि सत्युग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? तो सुख, अतीन्द्रिय सुख, शांति, अखंड शांति। संपत्ति से क्या होती है? संपत्ति बहुत है, क्या होगी? संपन्नता होती है, मतलब हर चीज है आपके पास, सर्व संपत्ति है। सुख, शांति, संपत्ति। संपत्ति है पैसा ना, संपत्ति मतलब पैसा, संपत्ति मतलब संपत्ति अर्थात गुण, शक्ति या ज्ञान, ये संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ये खजाने हैं, बाबा कहते हैं। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। अगर डिसकंटेंट है मतलब प्राप्ति नहीं है, लाइफ के में डिसकंटेंटमेंट। तो उसकी निशानी क्या? तो चेक करो, मतलब सारे गुण, खाली पेशेंस है मेरे में बहुत अच्छे से, पर परखने की शक्ति नहीं है। तो क्या होगा? हैंडीकैप्ट हो जाता है ना, क्या करे वो, जैसे आजकल होता है ना, ये मेरे मिनिस्ट्री से तो पास हो गया लेकिन वो मिनिस्ट्री वाले रोक के रखा है। तो एक भी गुण नहीं, और एक सर्वशक्ति सर्वगुण। चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। इतना तो इतना चेक करते हो, सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? विश्व परिवर्तक होना कि विश्व परिवर्तक हो? जो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। तो ये सब संस्कार अपने में चेक करो, इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूं या आगे पीछे हूं। ये चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो, देख सकते हो वर्तमान, भविष्य, हमारे संस्कार। अभी कितने संस्कार हैं? एक राज्य के, एक धर्म के, और सुख शांति संपत्ति। अभी ये संस्कार है, तो भविष्य के संसार, भविष्य में राज्य। तो ये सब संस्कार अपने में चेक करो, इससे समझ जाओ क्या था। बैक टू स्क्वायर वन, 108 की माला में हूं या आगे पीछे हूं। जो सब सोच रहे हैं ना, बाबा कहते 108 की माला बहुत अच्छा है। अब हमें ये चेकिंग करनी है। ये चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने और वर्तमान और भविष्य को देख सकते हो। देख सकते हो कौन सी चेकिंग? मुरली, मुरली की कॉपी हो आज की।
अभी तो होली मनाने आए हो ना, होली मनाने आए हो। अच्छा, होली के अर्थ को वर्णन किया है कि तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं। मधुबन वाले साथ में है, ये बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं। पहले तो डबल फॉरेनर्स, अच्छा जो भी आए, चाहे बॉम्बे से आए, चाहे दिल्ली से आए हो, लेकिन इस समय तो देखा, क्योंकि मधुबन मतलब ही मधुबन निवासी, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी होना। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी होना, मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे, चाहे अपने अपनी तरफ चारों ओर के स्थानों पर बैठे, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बतावे, क्या करे, बताए बाबा। बाबा पूछ रहे, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं, तो हाँ या ना बोलो। तो हिम्मत है तो बाबा बोले। हाँ जी, हिम्मत है। हम्म, हिम्मत है। ये एक हिम्मत है पूछना इधर के लिए, हिम्मत है। ये ऑनलाइन के लिए है। दूसरा क्वेश्चन, हिम्मत है। अच्छा, तीसरा हिम्मत है। अब सब हाँ। वो कहते ना, रिकन्फर्म करो। तो हिम्मत है पूछ रहे, फिर करना पड़ेगा अभी। हाँ, करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना। आज सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। मेरी हिम्मत है बाबा, बताओ, मैं रेडी हूं, आप बोलो करने के लिए। डबल फॉरेनर्स नजदीक बैठे हैं ना, तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती है ना। मेजॉरिटी, अब हिम्मत है। सब हाँ ने कहा, सबने कहा ना। हाँ, अब बाबा सुना रहा है। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते, और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। ये मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन लेकिन आ गया। सेवा से बहुत प्यार है, बाबा से बहुत प्यार है, उसमें तो 100% है ना, दोनों में। लेकिन मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई न कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वो पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। ये है ना, ये राइट है। पता ही नहीं चलता है, फिर बाद में याद आता है। इसलिए अगले दिन मुरली इतना इंपॉर्टेंट है। अगर अगले दिन मुरली नहीं सुनो तो फिर कब आता है? 4 दिन के बाद रोज की मुरली। तो बाबा कह रहे हैं, तो जब होली मनाने आए हो, तो होली का अर्थ है बीती, सो बीती, होली हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, हम्म, अब एस पर श्रीमत चेक करो, 10% हो, ये परसेंटेज का स्टैंडर्ड हमारा मुरली। अगर उसका डिविएशन है, मतलब थोड़ा सा डिविएशन है, 5%, 10% हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, किसमें? संस्कार। तो आज संस्कार की होली जलाओ। अपना अपना संस्कार हम आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, अच्छे से कर ले कि ये संस्कार की होली जलानी है। जो संस्कार समझते सभी का, सभी की थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। हर एक समझता है खुद के बारे में, जितना अच्छे से स्वयं के संस्कारों का पता है ना, दूसरा किसी को भी नहीं पता। हर एक समझता है, समझते है ना।
तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। 2 प्रकार की होली होती है और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज इस कमजोर संस्कार को जलाना। आइडेंटिफाई किया? जो भी, अर्थात संस्कार कर देना है। संस्कार करना ये हिंदू माइथोलॉजी में ही है ना, जलाना। जलाने ही कोई बोलते हैं ना, संस्कार। हम्म, हम्म, मतलब जो हिंदुइज्म से कनेक्टेड है, हाँ वो है। तो संस्कार करो, इसलिए अग्नि संस्कार बोलते हैं। और कहीं भी संस्कार वर्ड कहाँ यूज होता है, लेकिन जलाने में ही बोला जाता है। और फाइनल, वो संस्कार का संस्कार करो। तो बाप दादा चाहते हैं कि आज उस कमजोर संस्कार को जलाना, अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात संस्कार करने का मतलब है सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करे? यही है ना हमारा प्रॉब्लम। चाहते ही नहीं है, आ जाता है। ऐसा सोचते हो? अच्छा, आ जाता है, आ जाता है गलती से। गलती से आ जाता है ना। अगर, ठीक है, हाँ नहीं कर रहे, गलती से आ जाता है, मेरा चाहता नहीं है, पता ही नहीं चल, क्योंकि पुराना संस्कार है ना, कब इमर्ज हो जाए। तो बाबा क्या कह रहे, उसका इलाज बता रहे हैं। अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो? रख देंगे? कोई का डायरी भी आ जाए ना गलती से, आप एक ही गाड़ी में जा रहे हो, उसकी डायरी आपके पास आ गई, रख देंगे? तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना। क्यों? क्यों नहीं रखना दिल में? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना। सुना? सबके दिल में बाबा बैठा है ना। तो बाप के साथ अगर ये संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना। अब क्या करना है? यहाँ से गए, वो देखा इन्होंने ऐसा करके रखा है, 9 बज गए, मतलब अभी तक ऐसा किया, आ गया क्रोध। फिर क्या करना? बाबा बाबा बाबा। बस, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बाबा क्या है? बिंदी। तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे तो, दिल से मतलब मैंने ये गलती की, ये दिल से फील होते ही बाबा बाबा बोले तो फिर बिंदी लग जाएगी। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे बाबा को, उस समय करी जैसे ही रियलाइज हुआ। अगर ऐसे ही मतलब से याद करेंगे, बाबा ले लो ना, ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते ले लो ना, ले लो ना। बाबा बोल रहे हैं, तो कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? कोई भी चीज अगर हम किसी को देते, ऐसे भी देते ना तो भी कोई नहीं रखता है। और ऐसे आर्टिफिशियल देते, नहीं नहीं रखो रखो, इच्छा नहीं होती, पता चल जाता है ना। तो बाबा कहते, बाबा को भी पता चलता, बाबा क्रोध ले लो ना। तो कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? पहले, फिर क्या करें? पहले आप अपनी चीज नहीं समझो तब लेंगे। क्या नहीं समझेंगे? फिर मैंने क्रोध कर लिया,
अब मैं बाबा क्रोध तब लेगा जब मैं ये चीज मेरी नहीं है ये मैं समझती हूँ। नेचुरल है क्रोध तो आएगा, क्रोध थोड़ा बहुत तो क्रोध करना ही पड़ता है, फिर बाबा नहीं लेगा क्रोध। ये स्टेटमेंट्स है गलत। तो बाबा कहते हैं तो कैसे लेंगे? ऐसे थोड़ी दूसरे की चीज ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे? मैं पूछ पूछ के बाबा आगे बढ़ रहे हैं। होली मनाएंगे? होली, होली। अच्छा, जो समझते कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, कितना पूरा ग्राउंडिंग बनाया बाबा ने। अब बोलो, दृढ़ संकल्प कर रहे वह हाथ उठाओ। क्या हुआ? पांडव को क्या हुआ? दृढ़ संकल्प नहीं है? अच्छा, रखना है थोड़ा थोड़ा। क्या हुआ राज भाई, समझा नहीं क्वेश्चन? हाँ, अच्छा। हाँ, तो दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। हाँ, एक ही पांडव ने हाथ उठाया। अब चलो, अब समझ में आया कि ये निकालना है मुझे। हाँ, मेरी बाबा की अमानत समझो या क्या भी समझो। तो दृढ़ संकल्प कर रहे वो हाथ उठाओ। क्या सोच रहे भी? बाबा इतना पंप करा, अभी भी नशा, अभी ही नशा चढ़ेगा। इसके बाद पूरे दिन में इतने सारे स्टेटमेंट सुनेंगे, तब तक तो नशा पता नहीं। ये 1 घंटा पूरा सुना सुना के नशा चढ़ा है। तो अब तो दृढ़ संकल्प करेंगे। हम्म, दृढ़ संकल्प तो करेंगे ना बाबा। तो वो हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना, बार बार निकाल देंगे तो निकल जाएगी। अंदर रख नहीं दो। क्या करे, कैसे करे? देखो रखने के वर्ड्स, क्या करे, सोचता हूं पर हो जाता है, निकलता ही नहीं है। यह नहीं, निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, जो करेंगे वो मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना। मन से, मतलब मन से हाथ उठाना है। दिखाई दे बाहर से हाथ उठा रहे हैं, लेकिन वो मन से हाथ उठा रहे हैं। डजंट मीन कि बाहर से हाथ ही नहीं उठाना है। अब सुनो, मन से जो करेंगे वो मन से हाथ उठाना। छोटा छोटा, छोटा ही सही, हाथ तो उठाया। नीति बन, दूसरे को नहीं देखना है, खुद का हाथ देखो। बाहर से नहीं उठाना, मन से। फिर नहीं, मन से हाथ उठाया, ये नहीं उठा रहे, बाबा भी देख रहे, कोई नहीं उठा रहा है। अब बताओ, मन से हाथ उठाओ। संजय भाई। मन से हाथ उठाओ, अच्छा है। बाबा देखेगा, बाबा हिम्मत दे। सभी ने उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक। देखो, उनको बाबा की मुबारक मिली। क्या है कि एक तरफ, क्यों बाबा कह रहे हैं ऐसे, सबके पीछे रीजन है। एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है, कब तक कब तक कब तक। दूसरा, प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है, अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं, अब कब परमधाम का दरवाजा खोलेंगे, साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे ना। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना, परमधाम का गेट। तो अभी ये परिवर्तन करो, बस। लाना ही नहीं है, ये पुराने संस्कार लाना ही नहीं है। मेरी चीज ही नहीं है, दूसरे की, रावण की चीज क्यों रखी है? दूसरे की रखी जाती है क्या? तो ये किसकी है? रावण की है ना। उसकी चीज आपने क्यों रखी है? रखनी है? नहीं रखनी है ना, पक्का? बस, अच्छा। तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले ये होली मनाना, ये रावण की चीज मत रखना। आप देखते हो ना, आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवी और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है?
अपने भाई बहन इतने दुखी है, उन्हों का दुख देख करके रहम नहीं आता है? आता है रहम? क्या क्या आत्माएं कर रही है, कैसे कैसे कर रही है, रहम आता है ना? तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले तब तक किसी की भी गलती को देखते, न्यूज़पेपर में पढ़ते, ये फीलिंग आई मेरे संस्कार नहीं बदले ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको कहेंगे जिम्मेवारी, जवाबदारी की नेचर। क्यों ऐसा हो रहा है न्यूज़पेपर में? मेरे संस्कार ऐसे। बाबा कहते हैं जब तक संस्कार नहीं बदले तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी ना कि सबको दृष्टि लेनी है, अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी है, लेकिन सुनकर हंसते हैं। जब ये बाबा ने लेकिन वर्ड कहा ना, तो जैसे ही लेकिन कहा तो सब हंसने लगे। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है। 1800 ही थे तो एक एक को बाबा वो स्टेज पर आते गए और दृष्टि लेते गए, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई है उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है, संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीन तत्व नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहमदिल बन आत्माओं को, सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप के हम रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों के नमस्ते। बड़े बाप दादा हम को रूहानी बच्चों के याद प्यार रूहानी माता पिता बाप नमस्ते। दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, वरदान शुक्रिया। है संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी, अच्छा, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख की आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा, नहीं यार, भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। ये है व्यर्थ का और बोल के विस्तार को सार में लाए। स्लोगन है स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। अव्यक्त इशारे हैं, हर चीजों में लाइट रहना। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर, सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं।
सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, समय प्रमाण युक्ति युक्त प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। सारे गुणों का कनेक्शन कितना इंटेलेक्ट से है, बुद्धि से है। अगर सत्यता है, दुआओं की प्राप्ति है, तो दिमाग युक्ति युक्त चलेगा। अच्छा, आज आज तीसरा रविवार है, तो 6:30 से 7:30 बजे थर्ड संडे को संगठन का योग होता है, तो यहाँ भी संगठन का योग करेंगे। ये थी बाबा के, तो संस्कार को आइडेंटिफाई किया ना। तो ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद एक छोटा सा 3-4 मिनट का अभ्यास करते हैं। ओके जी।